नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं पपीते की खेती के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से बेसिक जानकारी दूंगा कि इसके खेती के लिए मिट्टी और क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होना चाहिए, पपीते की सबसे अच्छी वैरायटी कौन कौन से हैं, लगाने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है, पौधों से पौधों की दूरी कितना होना चाहिए, सिंचाई के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा होता है, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, पेस्ट और डिसीज मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं या नहीं, एक प्लांट में कितना फल लगता है और मार्केट में पपीते का एवरेज प्राइस कितना रहता है। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिट्टी और क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर। पपीता सभी मिट्टियों में आसानी से उग जाता है, लेकिन जो मिट्टी रेतीली होती है उसमें थोड़ा परेशानी देखने को मिलता है, क्योंकि रेतीली मिट्टी पानी को अच्छे से होल्ड नहीं कर सकता, तो उस मिट्टी में नाइट्रोजन डिफिशियंसी होता है। पपीते के लिए मिट्टी का पीएच 6 से 6.5 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि यही सबसे आइडियल पीएच होता है। क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो पपीता वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ता है, 10 डिग्री से नीचे पारा गिर जाता है, वहाँ इसका खेती करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर 10 से नीचे जाता है तो ये प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट करता है और फ्रूट के पकने का जो टाइम है उसको भी ये बढ़ा देता है। तो ज़्यादा ठंड में हम इसका खेती नहीं कर सकते। अब जानते हैं कि पपीते में कौन कौन से वैरायटीज़ अच्छे होते हैं। पपीते की कॉमर्शियल फार्मिंग करने के लिए जो सबसे अच्छी वैरायटी होती है वो नोनियो सीड्स का ताइवान रेड लेडी 786 है। उसके बाद आता है 15 नंबर, जो वायरस के लिए रेजिस्टेंस भी होता है। और भी वैरायटीज़ हैं जैसे रेड बेबी, वीएनआर का अमीना, आइसबेरी और लोकल वैरायटीज़ भी हैं, इनको भी आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं प्लांटेशन का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। पपाया को आप कभी भी लगा सकते हो, बट हमारे हिसाब से प्लांटेशन का सबसे अच्छा समय जून से लेकर सितंबर तक का होता है, क्योंकि इस टाइम पे जब हम प्लांटेशन करेंगे तो गर्मी में आउटपुट निकलेगा और उस टाइम रेट अच्छा रहता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ठंड से बचाने के लिए पपाया को फरवरी से मार्च के बीच में लगाया जाता है। अब बात करते हैं कि पपीते को कितने कितने दूरी में लगाना सही रहता है। पपाया के जो सीडलिंग्स होते हैं वो 40 से 50 दिन में तैयार हो जाते हैं। पपाया को लगाने का सबसे आइडियल डिस्टेंस होता है 8 बाई 7 फीट। इसमें 750 पौधे लगते हैं। अगर आप हाई डेंसिटी फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप 8 बाई 6 में कर सकते हैं, इसमें 900 पौधे लगते हैं, तो ये भी चीज़ आप कर सकते हैं। अब जानते हैं कि सिंचाई के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है। सिंचाई का सबसे अच्छा तरीका होता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप सिस्टम से अगर सिंचाई करते हैं तो पौधों को समांतर पानी मिलता है और इससे जो भी फर्टिलाइज़र और खाद हम जो देंगे वो भी इसमें बराबर तरीके से पहुंचता है, तो यही सबसे अच्छा तरीका होता है सिंचाई का। अब जानते हैं कि हमें पपीते में फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। पपीते के एक पौधे के लिए जनरली एनपीके का रेकमेंडेड डोज होता है 200 ग्राम नाइट्रोजन, 200 ग्राम फास्फोरस और 400 ग्राम पोटैश। इसे हमें स्प्लिट करके देना पड़ता है पौधे की ज़रूरत के हिसाब से। फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट का हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आई बटन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि खरपतवार को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। खेत तैयार करते समय हमें गहरी जुताई करवाना चाहिए, क्योंकि इससे जो खरपतवार के जड़ हैं वो ऊपर आ जाएंगे और सूख कर वो मर जाएंगे। पौधों की शुरुआती अवस्था में हमें खरपतवार पर नियंत्रण करना जरूरी होता है पौधों के ग्रोथ के लिए। खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए आप सावधानीपूर्वक ग्लाइफोसेट या ग्लूफोसिनेट अमोनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स है जो लगभग सभी खरपतवारों पर काम करता है। अगर आपके खेत में नैरो लीव्स वाले खरपतवार हैं तो आप टर्गा सुपर या फिर विप सुपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पपीते में पेस्ट और डिसीज कौन कौन से लगते हैं। पपाया के मेजर पेस्ट हैं ग्रीन पिच एफिड्स, वाइट फ्लाई, मिलीबग, स्पाइडर माइट्स और फ्रूट फ्लाई। इनको कंट्रोल करने के लिए मार्केट में बहुत से इंसेक्टिसाइड और एक्रीसाइड अवेलेबल हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पपाया के मेजर डिसीज़ हैं डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू और ब्लैक स्पॉट, और माइनर डिसीज़ है एंथ्राकोनोस। अब बात करते हैं कि पपाया में इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं या नहीं। पपाया प्लांटेशन में शुरू के 3 महीने इंटरक्रॉपिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पेस्ट और डिजीज़ का अटैक हो सकता है। पपाया में वायरस आने का खतरा हमेशा बना रहता है और इससे हमारा प्लांटेशन पूरा ख़राब हो सकता है, तो हमें इंटरक्रॉपिंग नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं कि एक पौधे में कितना फल लगता है।
एक पौधे में लगभग 40 से 60 किलो तक का फल लगता है एक साल में, जिसको आप फ्रूट के लिए बेच सकते हो। बाकी जो एक्स्ट्रा फ्रूट निकलते हैं उनका साइज़ छोटा होता है, उन्हें आप सब्जी या टूटी फ्रूटी बनाने के लिए सेल कर सकते हैं। यूट्यूब में बहुत से लोग हैं जो दावा करते हैं कि एक साल में पपीते में 1 क्विंटल या उससे ज़्यादा का फल हार्वेस्टिंग करते हैं, पर ऐसा नहीं है। एक साल में मैक्सिमम 80 केजी तक का ही फल लगता है, और अगर आप एक साल से ज़्यादा रखते हैं तभी आपको 1 क्विंटल से ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा एक प्लांट से। अब बात करते हैं कि ये मार्केट में कितने रुपए तक का बिकता है। दोस्तों, पपीते का जो एवरेज प्राइस है वो 8 रुपये से 25 रुपये तक का जाता है। कभी कभी जब डिमांड हाई होता है तो पपाया 30 रुपये तक का भी बिकता है। तो दोस्तों, ये रहा पपीते की खेती के बारे में पूरी जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, और पपीते की खेती सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।